नूरी दरवाजे पर खड़ी थी, उसके दिल में निवास करने वाले अंधियारे डर और संकोच के सवाल। रमीला ने उसे भीतर लाया। उसकी आंखों में बहे आंसू रुदन की कहानी कह रहे थे। नूरी का दर्द, पहली रात के थप्पड़ का अनबेरेबल तट। रमीला चिंतित थी, क्या समाज की नजरों में नूरी की इज्जत भी दागदार हो जाएगी? नूरी ने संकल्प किया, वह उस क्रूरता के सामने झुकने वाली नहीं। पहली रात का थप्पड़ प्रेम कहानी। ससुराल थप्पड़ नूरी। सवेरे सवेरे नूरी को दरवाजे पर खड़ा देख रमीला हैरान रह गई। जाड़े की एक भयंकर शीत लहर उसके हृदय से पार हो गई। उसका मन एकाएक हजारों डरावने रहस्यमयी सवालों से जल उठा। नूरी को कल जिस लाल जोड़े में ससुराल के लिए विदा किया था, वह उसी लाल जोड़े में दरवाजे पर खड़ी थी। रमीला ने जल्दी से दरवाजे के बाहर इधर उधर देखा और नूरी का हाथ पकड़ भीतर बाखर में ले आई। हजारों पहेलियों में उलझी रमीला ने नूरी से पूछा, क्या बात है गई? नूरी जल्दी बता, मैं रोहियो बैठो जा रहे हो है, तू ससुराल से ऐसे कैसे चली आई? सूखे पपड़ी पड़े होंठों और दुखों के भावों से भरी नूरी मां से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। नूरी के आंसुओं की धार से रमीला का बिलौज कंधों से भीग गया। रमीला नूरी के आंसुओं से भीगे बिलौज के गीलेपन से उसके दुख का अंदाजा लगा रही थी। उसका मन और गहन चिंताओं की लपटों से घिरने लगा। उसके हृदय सागर में नूरी के जीवन में आने वाले दुखों के बुदबुदे बनने और फूटने लगे। उसने कंधे से लिपटी नूरी को पकड़ झंझोर कर पूछा, अरे तू बताती क्यों नहीं? क्या बात है गई? आंसुओं की धार से भीगी नूरी ने कहा, माँ उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? किसने थप्पड़ मारा? रमीला ने जल्दी जानने की कोशिश कर पूछा। निहाल ने, नूरी ने हिलकी लेते कहा। निहाल ने? पर क्यों? रमीला ने भौहें तान कर पूछा। नूरी थोड़ी झेंपी और बोली, मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता तो किसको पता? रमीला ने कहा, माँ जो आदमी पहली रात को ही अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, थप्पड़ मार सकता है, वह जीवन भर मेरा क्या हाल करेगा? मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना। रमीला ने नूरी की बात सुन अपना हाथ माथे पर मारकर कहा, हाय राम, इत्तेक सी बात पर आदमी को छोड़कर भाग आई। हे भगवान, अब का होवेगो? ये दुनिया का कहेगी, जात बिरादरी के लोग का कहेंगे। रमीला का दिल नूरी के जीवन में आने वाली विपत्ति से सहमने लगा। सूरज के ताप से सूखे तालाब की तरह रमीला के शरीर का रक्त नूरी के लिए फैसले के ताप से सूखने लगा। रमीला ने सूखे हलक से कहा, नूरी तेने ई का करो, तेरे बापू के बारे में तो सोचती, उनकी इज्जत का क्या होवेगा? तेरे बापू ने कैसे कैसे लाठी पटिंगों से मेरे हाड़ तोड़े थे। महीने महीने भर तक शरीर से निशान नहीं मिटते थे। रात दिन दर्द से कराहते हुए निकल जाते। तूने देखा था ना? पर मैं का तेरे बापू को छोड़कर भाग गई? नहीं ना। मां की बातें छुम्म होकर सुन रही नूरी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उस आदमी के संग नहीं रहूंगी। रमीला गुस्से से बोली, तूने तो सहज ही कह दियो कि उसके साथ ना रहूंगी, पर जब ये बात मोहल्ला पड़ोस में पतो लगेगी तो हम 9 हाथ जमीन में घट जाएंगे। इस बात का पता है ना तुझे? रमीला नूरी की पीड़ा और फैसले से भली भांति परिचित थी, पर वह दुनिया के लांछनों से डर रही थी। वह चिंतित थी कि अब नूरी का क्या होगा। जब वह पहली बार इस घर की बहू बनकर आई थी, तो उसके घर में कदम रखते ही नूरी के बापू हीरा राम को यह हिदायत दी गई थी, अपनी लुगाई को आते आते ही अपने पैरों के तलुओं के नीचे नहीं, एड़ी तले कुचल कर रखना। पैरों के तले तो उसे थोड़ी बहुत सांस लेने की जगह या आजादी मिल जाएगी, लेकिन एड़ी तले तो उसकी एक एक सांस घुट जाएगी और जवान हमेशा के लिए बंद। सुन ले छोरा, अपनी इज्जत करवाना अपने हाथ में होता है। हीरा राम को जैसी हिदायत दी गई, उसने वैसे से ही किया। पहली रात को ही हीरा राम ने रमीला की चोटी खींच 2 लात मारी थी। बाहर बैठी रमीला की सास कमलों के जिगर को सुआत पड़ रही थी। आखिर हीरा राम वही कर रहा था जो वह चाहती थी। लुगाई को पहली ही रात में दबा लिया। उस दिन के बाद रमीला को बात बात पर दबाया जाता। जीवन में वह कभी खुद कोई फैसला न ले सकी। जरा सा बोलने की हिमाकत करती तो हीरा राम उसके हाड़ तोड़ने भागता। रमीला मन ही मन खूब छटपटाती, लेकिन आखिर दब जाती। धीरे धीरे अपने अरमानों को कुचलने की उसे आदत पड़ गई। वह पुरुष समाज में औरत की पदवी को जान गई थी। उसे ज्ञात हो गया, पुरुषों से सुशोभित इस समाज में औरत का क्या मोल है। रमीला पूरे दिन धूप ताप में घर, खेत, भैंस, ढोरों के काम में कोल्हू का बैल बन पिसती। सास को तनिक भी चाय या किसी भी काम के लिए देरी हो जाती तो वह रो रो कर सारे बखाने हीरा राम को सुनाती और वह उसे रुई की तरियां धुन देता। एक बार वह गुस्से में आकर अपने पीहर चली गई थी। उसे समाज का डर था, पर बेचारी क्या करती, कब तक सहन करती। वहां उसे परिवार और अड़ोस पड़ोस की औरतों ने समझाया। कहती, चल बावरी, मार पिटाई करने पर ही तू अपने खसम को छोड़कर आ गई, अब क्या दूसरा ब्याह, दूसरा खसम करेगी? वह क्या तुझे सोंठ का सीधा मिलेगा? वह इससे भी बड़ा जानवर मिला तो फिर क्या तीसरे कसम करेगी? चाची ने कहा,
शादी के बाद एक लड़की पीहर में कब तक निभेगी, यह तो तुम भी जानती हो। इसलिए ससुराल ही चली जाओ, वहीं जाने में तुम्हारी भलाई है। इन सब बातों को सुन रमीला खुद ही ससुराल आ गई। जब महीने चढ़ गए तो उससे ज्यादा काम ना होता। दिन भर जी मिचलाता। काम में जरा सी ढील होते ही उसे बताया जाता, वह अकेली या अनोखी नहीं है जो लाला जनेगी। पूरी दुनिया की औरतें लाला जनती हैं, इसलिए ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा। रमीला को पूरे 9 महीने में भी बैठने नहीं दिया गया। एक दिन कुएं